नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों, आपको अगर आज की वीडियो पसंद आए और आप भी मेरी तरह भगवान शिव के भक्त हैं तो हमें ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट जरूर करें। हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी व्रत रखा जाता है। दोस्तों, कालाष्टमी की तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है क्योंकि इस दिन भगवान शिव के रुद्र स्वरूप भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान काल भैरव के भक्तों का जो भी अहित करने की कोशिश करता है उसे तीनों लोकों में कहीं भी शरण प्राप्त नहीं होती है। इनकी पूजा से भक्तों को भय, शत्रु, नकारात्मक शक्तियों और ग्रह दोषों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति प्राप्त होती है। साधारण और गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्तियों के लिए भगवान काल भैरव के बटुक भैरव स्वरूप की पूजा करना शुभ फलदायी रहता है क्योंकि इस स्वरूप को भगवान का स्वयं स्वरूप माना गया है। भगवान के इस स्वरूप के बारे में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में आपद नामक एक राक्षस था जिसके अत्याचार से तीनों लोकों के देवता और मनुष्य अत्यंत परेशान थे। आपद को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई देवी या देवता नहीं मार सकता। उसका वध केवल 5 साल का कोई बच्चा ही कर सकता है। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से उस राक्षस का संहार करने की प्रार्थना की। भगवान शिव और सभी देवताओं की शक्ति से एक 5 साल के बालक की उत्पत्ति हुई जिसका नाम बटुक भैरव रखा गया और उस बालक ने ही आपद नामक राक्षस का वध किया। दोस्तों, यहाँ आपद राक्षस का अर्थ आपके ऊपर आई अचानक किसी आपदा से है। इसलिए अगर आपके ऊपर कभी भी कोई भी आफत आए तो बटुक भैरव की पूजा अवश्य करें और बटुक भैरव जयंती धूमधाम से मनाएं। दोस्तों, वैसे तो कालाष्टमी का व्रत काल भैरव जयंती के दिन किया जाता है जो मार्गशीर्ष मास में आती है, लेकिन काल भैरव के भक्त हर महीने आने वाली अष्टमी तिथि को इनकी पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन भैरव बाबा पापियों को दंड देते हैं, इसलिए इसे भैरव बाबा की दंडा पानी भी कहा जाता है। दोस्तों, शायद आप जानते होंगे कि भैरव बाबा को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है और कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन को आने वाले भक्तों को दर्शन तब तक अधूरा है जब तक कि वे भैरव बाबा के दर्शन ना कर लें, क्योंकि भगवान शंकर की नगरी कहे जाने वाले काशी के राजा भगवान विश्वनाथ महादेव हैं और काल भैरव इस शहर के कोतवाल हैं जहां सिर्फ उनकी मर्जी चलती है क्योंकि वे शहर की पूरी व्यवस्था देखते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं सबसे पहले कि जुलाई के माह में आप कालाष्टमी का व्रत किस तिथि को रख सकते हैं। दोस्तों, जुलाई के माह में इस बार कालाष्टमी व्रत की 2 तिथियां पड़ रही है। पहली तिथि 1 जुलाई 2021 दिन बृहस्पतिवार को है जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन अष्टमी तिथि 1 जुलाई को दोपहर 2:01 से आरंभ हो रही है जो 2 जुलाई को दोपहर के 3:28 पर समाप्त हो जाएगी और दूसरी तिथि 31 जुलाई 2021 दिन शनिवार को है जो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन अष्टमी तिथि 31 जुलाई को प्रातः 5:40 से प्रारंभ होकर 1 अगस्त को प्रातः 7:56 पर समाप्त हो रही है। दोस्तों, कालाष्टमी के दिन भगवान शिव का विग्रह रूप माने जाने वाले काल भैरव की पूजा का विशेष रूप से महत्व है। इन्हें भगवान शिव का 5वां अवतार माना गया है। आइए जानते हैं कि इस शुभ दिन में आप इनकी पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर एक स्वच्छ वस्त्र धारण कर स्वयं और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करने के पश्चात व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात
यदि आपके घर में भगवान काल भैरव की मूर्ति है तो उनकी या फिर भगवान शिव की प्रतिमा का पूजन भी कर सकते हैं। प्रतिमा को सबसे पहले गंगा जल से शुद्ध कर उन्हें फूल अर्पित करें और इसके बाद उन्हें नारियल, इमरती, पान आदि चीजें अर्पित करें। अब भगवान के समक्ष एक चौमुखी दीप जलाकर उन्हें धूप दीप करें। यहाँ एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि भगवान के लिए जलाए जाने वाले दीपक को केवल सरसों के तेल से ही जलाएं। अब भैरव चालीसा और शिव चालीसा का पाठ करें। इनका पाठ समाप्त करने के पश्चात भगवान भैरव के निमित्त इन मंत्रों का पाठ भी 108 बार अवश्य करें। ओम हम सम नम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः और ओम बटुक भैरवाय नमः। इसके बाद काल भैरव की उपासना करें और उनकी आरती उतारें और अपनी पूजा संपन्न करें। दोस्तों, भैरव बाबा का वाहन कुत्ता है, इसलिए माना गया है कि इस दिन किसी कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। इससे भगवान काल भैरव प्रसन्न होते हैं और जीवन की सभी परेशानियां दूर होती है। इस दिन कुत्ते को कभी भी दुत्कारे नहीं, बल्कि उसे भरपेट भोजन कराएं और अपने जीवन में जुआ, सट्टा, शराब, ब्याजखोरी, अनैतिक कृत्य आदि आदतों से हमेशा दूर रहें। दांत और आंत साफ रखें और पवित्र होकर ही सात्विक आराधना करें। जो भी भक्त विधि विधान से इनकी पूजा आराधना करता है, भगवान प्रसन्न होकर सदा साधक के साथ रहते हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे साधक को कभी धन की कमी नहीं रहती और वह सुख पूर्वक वैभव युक्त जीवन यापन करता है। अगर कोई मनुष्य लंबे समय से किसी रोग तकलीफ से पीड़ित है तो उसका वह दुख भी इनकी पूजा से दूर हो सकता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं भगवान काल भैरव की जयंती से जुड़ी कथा के बारे में। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान शिव के अंश काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। इस तिथि को ही काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। काल भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध के परिणाम स्वरूप हुई थी। काल भैरव के जन्म के संदर्भ में दो कथाएं प्रचलित है। पहली कथा ब्रह्मा जी से संबंधित है और दूसरी कथा राजा दक्ष के घमंड से संबंधित है। आज हम आपको काल भैरव की उत्पत्ति की दूसरी कथा बता रहे हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि माता सती के पिता राजा दक्ष थे और माता ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव को अपना जीवन साथी चुनकर उनसे विवाह कर लिया था। उनके इस फैसले से राजा दक्ष बहुत दुखी और क्रोधित भी हुए थे। वे भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने भगवान शिव से बदला लेने और उन्हें अपमानित करने के लिए एक यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण तो भेजा, लेकिन सती तथा भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। इस बात का पता चलने पर माता सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में शामिल होने के लिए निवेदन किया। तब उन्होंने सती को समझाया कि बिना निमंत्रण किसी भी आयोजन में नहीं जाना चाहिए, चाहे वह अपने पिता का घर ही क्यों न हो। लेकिन सती नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि पिता के घर जाने में कैसा संकोच, और वे हट करने लगी और बिना महादेव की आज्ञा लिए ही वे अपने पिता के घर चली गई। यज्ञ हो रहा था। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व आदि उसमें उपस्थित थे। सती ने अपने पिता से महादेव तथा उनको न बुलाने का कारण पूछा तो राजा दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने वाले कई शब्द कह डाले। उस अपमान से आहत सती ने यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। ध्यान मुद्रा में लीन भगवान शिव सती के आत्मदाह करने से अत्यंत क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध के प्रलंकारी स्वरूप से ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने काल भैरव को उस यज्ञ में राजा दक्ष के घमंड को दूर करने के लिए भेजा। काल भैरव का वह रौद्र रूप देखकर यज्ञ स्थल पर मौजूद सभी देवी देवता, ऋषि
भयभीत हो गए। काल भैरव के रास्ते में जो भी आता गया वह उन सबका संहार करते चले गए और अंत में उन्होंने राजा दक्ष का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। कुछ ही समय पश्चात भगवान शिव भी वहां आ पहुंचे और सती के पार्थिव शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हो गए। वे सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। ऐसी विकट स्थिति देखकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सती के शरीर के अंग पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वहां वहां शक्ति पीठ बन गए, जहां आज भी माता की विधि विधान से पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव आज भी उन सभी शक्ति पीठों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, हम अपनी आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम इस चैनल पर व्रत त्योहारों से संबंधित एक वीडियो प्रतिदिन अपलोड करते हैं। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर जल्द ही आपसे अगले वीडियो में। जय महादेव।